Hello everyone, this is the ninth video of the chapter Biotechnology and its application। इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो एथिकल इश्यूज हैं उनको पढ़ा था। इस वीडियो में आइए हम लोग स्टडी करते हैं बायोपायरेसी की। ठीक है, बायोपायरेसी टॉपिक है। देखिए, पायरेसी का टर्म आप सिंपली सा समझ सकते हो, जैसा ये सामने आपके एक कार्टून है जिसमें एक पायरेट है, एक लुटेरा है और वो डीएनए को एक तरीके से चुरा रहा है। तो दैट मीन्स बायोपायरेसी का मतलब है कि पायरेसी मतलब जो भी किसी भी कंट्री का जो वहाँ का जेनेटिक रिसोर्स है, उस जो उसका बायो रिसोर्स है उसको हम यूज़ करें, उस कंट्री में जो उसके नेटिव प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करें बिना उनकी परमिशन के और ना ही उनको कोई कंपेंसेटरी पेमेंट दिए हुए। तो एक तरीके से हम बायोपायरेसी को डिफाइन कर सकते हैं कि बायोपायरेसी इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो अगर किसी कंट्री के बायो रिसोर्स को यूज़ करती हैं और लोगों के कंसर्न विदाउट कंपेंसेट, ना उनको कोई कंपेंसेटरी पेमेंट दिए ना ही उनकी इंफॉर्मेशन के, तो उसे हम बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं जो फाइनेंशियली तो रिच हैं लेकिन उनमें जो बायोडाइवर्सिटी है और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उस मामले में वो पुअर हैं, क्योंकि वो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं और उनमें ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है अब उनकी, क्योंकि वो डेवलप्ड हो चुके हैं और डाइवर्सिटी जो है उनका वहाँ उन्होंने काफ़ी यूटिलाइजेशन उसका कर लिया है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलप होने से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो पुअर हो चुकी है। तो जो ऐसे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं जो फाइनेंशियली तो रिच हैं लेकिन बायोडाइवर्सिटी और नॉलेज वाइज अगर पुअर हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हैं, वो दूसरे ऐसे कंट्रीज़ जो डेवलपिंग हैं या जो डेवलप हो रही हैं कंट्रीज़, वहाँ के बायो रिसोर्स को यूज़ करती हैं, यूटिलाइज करती हैं। देखिए इन कंट्रीज जैसे जो आपका डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो रिच होती हैं बायोडाइवर्सिटी में और ट्रेडिशनल नॉलेज में, बट वैसे फाइनेंशियली ना रिच होकर के, लेकिन उनमें बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज के मामले में वो क्या होती हैं, रिच होती हैं, उनमें बायो रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज जो भी उसके बायो रिसोर्स से रिलेटेड है उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है मॉडर्न एप्लीकेशंस को डेवलप करने में, और इस तरीके से हम उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जो डेवलपिंग या जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक्सप्लॉयट करती हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को टू सेव टाइम, एफर्ट और एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन, जिससे वो उन रिसोर्सेज का कॉमर्शियल फॉर्म में यूज़ कर सकें और समय बचा सकें, एफर्ट बचा सकें और एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर सकें। देयर हैज़ बीन द ग्रोइंग रियलाइजेशन, अब जो लोग हैं जिनको बिना कोई कंपेंसेटरी पेमेंट दिए, बिना उनकी परमिशन के जब मल्टीनेशनल कंपनीज जो यूटिलाइजेशन करती हैं, तो लोगों को इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपनसेशन और बेनिफिट शेयरिंग जो है उसमें जो होने वाला इनजस्टिस है, जो होने वाला लॉस है, उनके बारे में वो जागरूक हो चुके हैं। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो इस तरह का जो इनजस्टिस होता है वो उसके बारे में जो कंट्रीज़ हैं वो जान चुकी हैं। देयरफॉर बहुत से नेशंस ऐसे हैं, बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने लॉज बना लिए हैं, नियम बना लिए हैं टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन, की इलीगल तरह से कोई उनके रिसोर्स को एक्सप्लॉयट ना कर सके, उसका शोषण ना कर सके, उनके बायो रिसोर्स का और उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज का। इसी संबंध में जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें जल्द ही एक रिसेंटली सेकंड अमेंडमेंट, जो इंडिया का पेटेंट बिल है, इंडियन पेटेंट बिल, उसमें दूसरा संशोधन हुआ है जिसमें इस तरह के इश्यूज़ को देखा गया है कि पेटेंट रिलेटेड जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको फॉर्म किया गया है, पेटेंट टर्म्स रिलेटेड इमरजेंसी प्रोविजंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के, जिसमें कोई भी दूसरी कंट्री जो हमारे बायो रिसोर्स को
जो है मतलब एक्सप्लॉयटेट नहीं कर सकती, एक्सप्लॉयट नहीं कर सकती बिना किसी कंपेंसेटरी पेमेंट या बिना हमारी परमिशन के लिए। तो बायोपायरेसी इतना ही है। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ द लास्ट वीडियो। और समझ में आया तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के साथ बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत तरह तरह के जो टॉपिक्स हैं आपके बायो से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे भी वीडियो आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।